ये तस्वीरें हम आपको पीएचई के कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं और हम आज प्रयास करेंगे क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये लोग जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये जानना ज़रूरी है कि ये सच में भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। पहले आप रोड की भी तस्वीरें देखें, हमारे कैमरा पर्सन जो हैं अरुण जी आपको दिखाएंगे ये रोड। यहाँ लाइव तस्वीरें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं और आप ये तस्वीरें देखें और कोशिश करेंगे कि देखेंगे क्योंकि एक स्टिंग जैसा होगा कि प्रयास करेंगे, देखते हैं कि हैं या नहीं हैं। हम थोड़ा छुप कर ही जाएंगे इनके पास कि ताकि हमें इनको लगे नहीं कि हम लोग आ रहे हैं। ये यहाँ से अरुण जी यहाँ से दिखाओ तो दिख रहा है ये देखें, ये सामने जो है पीएचई डेली वेजर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तो सच है, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। चलिए अब वो बैठे हैं तो इनसे बातचीत ही कर लेते हैं, देखते हैं हमें देखकर ये कितने चंबित होते हैं या नहीं। पर ये बात सच है कि ये लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो अपना अपने काम कर रहे हैं। और ये देखें, ये हैं डेली वेजर। आप रात को घर नहीं जाते हो? नहीं जी, हम रात को इधर ही रहते हैं। अच्छा, नहीं तो कितने दिन हो गए आप भूख हड़ताल को? ये इधर हमें लगता है यहाँ दिखाओ, ये सामने लिखा हुआ है 29 दिन हो गए हैं। जी, आज 29 दिन हो गए। अच्छा, नहीं हम अचानक हमने कहा कि हम चेक तो करें कि आप सच में ही भूख हड़ताल पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। खाना वगैरह भी नहीं खाते हो, ये बीमार हो गए? लेटे हुए हैं। देखिए सुबह से तो ये 10 बजे से बैठे हैं, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं है। अच्छा, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो जिसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं तो बैठने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। बारी बारी बैठते हो आप लोग हंगर स्ट्राइक पे? मतलब आज किसी दूसरे का टाइम है, कल कोई दूसरे बैठेंगे, इस तरह से? जी। हाँ, हमारा ये चेन हंगर स्ट्राइक है। जो आज 10 बजे बैठे हैं वो कल 10 बजे तक बैठेंगे 24 घंटे के लिए, और सुबह 10 बजे जो है दूसरे लोग बैठेंगे। 5 लोग जो हैं वो लगातार आज 29 दिन से बैठे हैं। अच्छा जी। जब पिछली बार हमने देखा था रविंद्र रैना जी यहाँ पर आए थे, बातचीत भी हुई थी आपकी, उन्होंने कहा था कि आपकी गवर्नर साहब से मीटिंग करवाएंगे। हुई मीटिंग? नहीं, अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई है। रैना साहब को कल फ़ोन किया था। अच्छा। तो वो कह रहे थे एलजी साहब का कोई एक हफ्ते का शेड्यूल बिजी था, तो अभी 1-2 दिन में शायद वो टाइम दे देंगे। तो लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कुछ सरकार कुछ सीरियस ले रही है। आपने देखा होगा, आज मैं पढ़ रहा था कहीं की फिल्म इंडस्ट्री जो पता नहीं स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एलजी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया है। तो जो लोग पिछले 25 सालों से भूखे मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। उनके लिए कोई ना तो कुछ करने के लिए समय नहीं है। लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनको बढ़ाने के लिए फिल्म के लिए कोई स्टूडियो बना रहे हैं, पता नहीं 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि फिल्म सिटी जो है तैयार करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार अब चाहती है कि जम्मू के हालात ख़राब हों। तो मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में देखेंगे, जब गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है तो हम तो नहीं चाहते थे लेकिन सरकार मजबूर कर रही है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था कि हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, चेन हंगर स्ट्राइक पे, कि अगर सरकार हमारे मसलों का हल कर दे तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कें बंद करें या लोगों का पानी बंद करें। लेकिन अब लग रहा है कि सरकार जानबूझ के मजबूर कर रही है। तो देखेंगे, अभी हमारा कोई आपने सोचा था हम इस तरह अचानक आएंगे यहाँ? नहीं, इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं था। अचानक हमने कहा एक बार देख तो लें, क्योंकि कई बार होता है हड़ताल करने वाले झूठ भी बोलते हैं, हम जी हड़ताल कर रहे हैं। कोई आया मीडिया वाला तो वहाँ हड़ताल होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो आप कंटिन्यूसली कर रहे थे, ये हमें बड़ा अच्छा अचंभित भी हुए और अच्छा भी लगा कि नहीं, लोग इतने पीड़ित हैं कि वो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। रात को भी यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल, रात को भी यहीं पे रहते हैं। और एक जैसा आपने कहा कि कुछ लोग दिन में करते हैं जब मीडिया आता है। देखिए, हर एक चीज़ का अलग अलग वो पॉलिटिकल लोग होते हैं जो पॉलिटिकल मसलों के लिए कुछ देर के लिए घंटा 2 घंटे करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो हमें पिछले 26 साल से हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए। तो हमने भी एक चीज़ अब अपने मन में सोच लिया है कि अब या तो सरकार को ज़रूरतें रखेगी, नहीं है तो नहीं रखेगी। हम सीधा बार बार कह रहे हैं सरकार से कि आपको अगर डेली वेजर की ज़रूरत है तो आप रखिए, हमारा परमानेंट पॉलिसी दीजिए, जो हमारा राइट बनता है, जो राइट बनता है
हम कोई इलीगल डिमांड नहीं कर रहे, जो हमारा राइट सरकार को लगता है कि ये इनका राइट है। उसके बाद हुई थी आपकी कोई मीटिंग किसी से? कोई नेता यहाँ पे आता है कभी दिन में चक्कर लगाने के लिए कि चलो देखा है पीएचए वाले बेचारे यहाँ बैठे हैं, हम आए चलो पूछाएं हालचाल? कोई आता नेता? देखिए, ये जो आज हमारी हालत है ना, इसके लिए सबसे बड़े नेता ही जिम्मेदार हैं। ये सब नेताओं का किया धरा है कि आज हम लोग ये चीज़ें भुगत रहे हैं। नेताओं ने रिबन काटे, एक्शन को ऑर्डर कर दिया, बंदे लगा दो, ये स्कीम चलनी चाहिए, ये ट्यूबवेल चलना चाहिए, जनता को पानी मिलना चाहिए। एक्शन ने 2 बंदे लेबर के लगा दिए, चलो जी आप कैजुअल लेबर, आपकी सरकारी नौकरी लग गई। और बेजिस का कोई प्रोविज़न नहीं, बेजिस का कोई हेड नहीं बनाया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वर्कर का नाम ही नहीं डाला, उसके लिए कोई मैन पावर का प्रोविज़न नहीं रखा जो स्कीम बनाई थी। तो ये इसके लिए ये इन लोगों ने ही, इन्हीं नेताओं ने हमारा शोषण किया। ये किस मुंह से यहाँ पे आएंगे? ये तो आ ही नहीं सकते। आएंगे तो इनको जवाब भी देना पड़ेगा ना कि इस हालत में आप लोगों ने हमें पहुंचाया है। चाहे वो कांग्रेस का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, पैंथर का हो, यही लोग सत्ता में रहे थे। और बाद में बीजेपी को हमने मौका दिया कि ये सरकार आएगी तो ये हमारा मसला हल करेगी। लेकिन आज कुछ लग रहा है कि ये भी, इन्होंने भी एक हमारे डोगरी में कहावत है कि जिस रास्ते पे वो चलते थे, ये भी उसी रास्ते पे दौड़ रहे हैं। या रास्ता ही वही है जिस पे बाकी चलते थे, ये भी उसी रास्ते पे, रास्ता ही एक ही है। नहीं, इनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी। इन्होंने कहा था 2014 में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजरों का मसला हल करेंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी डेली वेजर का मसला हल। और बहुत बड़ी उम्मीद थी, और उम्मीद का कारण था प्रधानमंत्री जी का फेस, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। लेकिन इस मसले पे उन्होंने टोटली खामोशी साधी हुई है, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आज जम्मू के हालत देखिए आप, विकास के दावे, सड़कें बन रही। आज मैं पढ़ रहा था कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सड़कों का जाल बिछ गया है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पहले नंबर पे आया। भाई उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डेली वेजर हैं, पहले उनको, उनके घरों की हालत देखिए, उनके घरों में जाइए, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है। सड़कें आप लोगों ने बनाई हैं अपनी कमीशन के लिए, क्योंकि सड़कों से आपको कमीशन मिलता है, बिल्डिंग बनती है उसमें से कमीशन मिलता है। डेली वेजर किसी को क्या कमीशन देगा? 1700 रुपया उसको वेजेस मिलती है, वो भी आप 6-6 महीने नहीं देते हो, साल में कभी 2 बार देते हो, कभी 3 बार देते हो। इस बार आपने साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, आपने 10 वेजेस दे दिए, लेकिन 12 आप फिर भी नहीं देख पाए, और आप कहते हो कि विकास हो रहा है। मैं कह रहा हूं कोई विकास नहीं हो रहा है। अगर आप विकास करना चाहते हो तो इन गरीब लोगों को रोटी दो, इन लोगों का हक दो। जो आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हो, हमारे बच्चों का राइट टू एजुकेशन छीना जा रहा है, उनको भी राइट टू एजुकेशन दो, नहीं तो क्राइम ही बढ़ेगा। जब बच्चों को एजुकेशन नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो वो नेचुरली गलत रास्ते पर जाएगा। और सरकार कहती है हम क्राइम फ्री स्टेटें बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और कहाँ से बनाओगे स्मार्ट सिटी? पहले उन लोगों को स्मार्ट बनाओ, जो उन्होंने मजदूरी की है वो मजदूरी तो दे दो। 17 महीने की हमारी पेंडिंग सैलरी पड़ी है, आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो। आज कभी आप कहते हो म्यूनसिपैलिटी में, कभी जल शक्ति, कभी पानी, अभी स्कीम आ रही है जल जीवन मिशन, पानी इकट्ठा करेंगे, बरसात का पानी इकट्ठा करेंगे, तालाब खुदवाएंगे। भाई कौन पानी इकट्ठा करेगा? जो लोगों को पानी पिलाते हैं, जो उनके घरों तक पानी पहुंचाते हैं, वो 29 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे मर रहे हैं, भूखे बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। ये कल उठेंगे, कल दूसरे बैठ जाएंगे, उनके लिए आपके पास समय नहीं है। नहीं, रविंदर रैना जी जब आए थे तो उसके बाद मीडिया का भी कवरेज करना यहाँ पर कम हो गया। कोई आता उसके बाद? मीडिया वाले आए थे? नहीं, देखिए मीडिया वालों का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। चलो कई बार कम आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मीडिया ही एक माध्यम था। हम मीडिया का जो उनका हमारे साथ कॉपरेशन है, हम नहीं बुला सकते उसको। मीडिया ही है जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचा रहा है। बाकी हमारी अफसर जो डिपार्टमेंट के हैं, ये तो हमारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही तो साधन है हमारे पास मीडिया का, जो मीडिया बार बार हमारी बात पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज कुर्सियों के ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बिल्कुल कानों में सुनाई नहीं देता। उनको पता नहीं, मशीनें लगा के भी नहीं सुनाई दे रहा कि उनको अगर कहीं सुनाई देता तो कम से कम दिखाई भी नहीं देता। अगर दिखाई देता कोई ना कोई न्यूज़ उन तक पहुंच जाती, सुनाई देता तो कोई ना कोई आवाज़ उन तक पहुंच जाती। आज लगता है कि गूंगे बहरे अंधे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं, तो उस कारण से हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। नहीं तो मीडिया काफ़ी कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको, क्योंकि हम अचानक यहाँ पर आए थे और हमने देखना था कि क्या ये बैठे हुए हैं या नहीं हैं, और बहुत समय हो गया था कि कोई कवरेज इन लोगों को मिल नहीं रही थी। ये देखें, ये सभी के सभी जब हम आए तो यहाँ पर लेटे हुए थे। थोड़ा चंबा भी हुआ क्योंकि ये भूख हड़ताल पे होते हैं, तो यहाँ पर रात को भी ये यहीं पर रहते हैं। और सोचें, अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम आपको बताएं
तो वाइन ट्रेडर्स जो हैं वो भी अब ज़ोरदार प्रदर्शनों पर उतरे हुए हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट जो हैं वो प्रदर्शन कर, वो तो भाजपा कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मा ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ना जाने कौन कौन लोग प्रदर्शन, कहीं तो प्रदर्शन करना भी छोड़ गए। वो कहते हैं सुनता कोई नहीं है। जब सरकारें सुनेंगी ही नहीं, जब प्रशासन में अब जो आवाज़ जाएगी उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ नहीं किया जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो विश्वास होता है लोगों का वो प्रशासन से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो फिर क्या होता है, मुझे लगता है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज के अंदर वो जानते हैं कि क्या होता है, कैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं आने वाले समय में। और जम्मू के अंदर कभी इन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर ऐसी घटी हैं जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते रहे। जो पिछली सरकारें थी, जब धारा 370 पहले से हटने से पहले हमने देखा था, तो वो जो सरकारें थी वो जिस तरह से काम करती थी, तो एक तरह से पूरी तरह जम्मू के लोग जो थे विक्टिमाइज थे। और उन्हें आशा थी, उम्मीद थी भाजपा से कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो ये काम करेगी और उनको दुखों और तकलीफ़ों से निकालेगी। शुरुआत में भाजपा का कार्य सभी को पसंद आया, प्रशंसा भी की, लेकिन अब परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस पार्टी एक लौती पार्टी थी जिसके ऊपर विश्वास था, अब उससे भी विश्वास अगर लोगों का खत्म हो जाएगा तो फिर आप सोचें कि लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी दिशा पकड़ेंगे। फिर कहते हैं जी क्राइम बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो है। जब फैसले ही सही नहीं होंगे, जब फैसला ही सही नहीं लिया जाएगा, तो फिर कैसे आपको लगता है कि समाज में क्राइम नहीं होगा, दूसरी घटनाएं जो हो रही हैं इस समाज में वो नहीं होंगी? वो होंगी, क्योंकि फैसलों में जो फैसले लिए जाते हैं वो क्या सोच कर लिए जाते हैं, ये बड़ा एक इसके ऊपर चिंतन की ज़रूरत है हमें लगता है। और ऐसे में अगर स्थितियों को संभाला नहीं गया और लोगों का विश्वास जो था वो अगर ख़त्म होता गया, तो कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि पिछली पार्टियों के ऊपर इन लोगों को विश्वास नहीं था, इन्होंने एक पार्टी थी उस पर विश्वास था। अगर ये विश्वास बना रहता और ये सत्ता में ना होते, तो हमें लगता है कि फिर विश्वास बना रहता, लोगों को उम्मीद रहती, फिर कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देते। लेकिन एक लौती पार्टी से विश्वास खत्म हो रहा है, और ये भाजपा के लिए भी हमें लगता है सही नहीं है, समाज हित में भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है जिसके ऊपर लोग विश्वास करें। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम करेंगे जम्मू का भला, लेकिन लोगों को जिस पार्टी से विश्वास था वो खो रहा है। हमें लगता है भाजपा अपनी नीतियों के ऊपर जो फैसले वो ले रहे हैं उसके ऊपर दृष्टिपात करें, उसे देखें कि वो किस तरह के फैसले ले रहे हैं। क्या इससे आने वाली पीढ़ियों को कुछ भला होगा उनका, या ये लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन मैसेज कन्वे जो है वो ठीक से नहीं हो रहा। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।